गणपति फूड एंड केटर्स के द्वारा सभी तरह की पार्टी की व्यवस्था को प्रति प्लेट द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ हलवाई की बुकिंग भी की जाती है। आधुनिक कैटरिंग काउंटर व स्पेशल क्रॉकरी और वीआईपी वेटर के साथ मुंबई व साउथ इंडियन स्टाइल की व्यवस्था है। राजस्थानी ढाबा, पंजाबी ढाबा की संपूर्ण सुविधा दी जाती है। गणपति फूड एंड केटर्स के लिए संपर्क करें बल्लू 7300030006, योगेश 9460791511। केकड़ी जिले में शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। देर शाम को केकड़ी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे पानी बह निकला। ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। केकड़ी शहर में करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। बारिश से सरसों, जीरे व चने की फसल में नुकसान हुआ है। वहीं तेज हवा के चलते गेहूं सहित सरसों की फसल आड़ी पड़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर केकड़ी जिले में सुबह से ही दिखाई देने लगा था। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए रहे। वहीं सरवाड़ क्षेत्र के कुछ गांवों में सुबह 11 बजे के लगभग आसमान से बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। करीब 10 मिनट तक बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे हैं, जिससे किसानों ने जीरे की फसल में नुकसान की आशंका जताई है। सरवाड़ क्षेत्र के सोहनपुरा, समेलिया, गोवर्धनपुरा, श्यार, भीमपुरा, मानपुरा आदि गांवों में बूंदाबांदी के साथ ओले गिरने के समाचार हैं। जिले भर में लगातार काफी दिनों से आए दिन मौसम बदलता रहता है। कभी गर्मी के मौसम का एहसास होता है, कभी आसमान में बादल छाने और बारिश होने से सर्दी का एहसास होता है। मौसम का मिजाज बदलने से अभी भी सुबह व शाम को गुलाबी सर्दी का असर जारी है। हालांकि दिन में तापमान कम हो जाता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के केकड़ी सहित 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 व 2 मार्च को 25 जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चलने व ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते किसान भी बारिश होने की संभावनाओं को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। किसान खेतों में कटकर पड़ी सरसों की फसल को निकालने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में शाम से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी जिले में हो रहे मौसम परिवर्तन ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे मौसम परिवर्तन से जीरे की फसल काटने से पहले ही सूखने लगी है। इन दिनों जीरे की फसल में झुलसा व उगटा रोग का प्रकोप दिनों दिन किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है। शुक्रवार शाम को हुई बरसात के बाद जीरे की फसल में काफी नुकसान हुआ है। वहीं आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से ओले, बरसात व तेज हवा का दौर बताया गया है, जिससे जीरे की फसल में नुकसान को लेकर किसान आशंकित हैं। जिले के दर्जनों गांवों में जीरे की फसल में झुलसा व उगटा रोग का असर देखा जा सकता है। किसान रोग से बचाव के लिए बाजार में महंगे दामों की दवाइयां खरीद कर स्प्रे कर रहे हैं। इसके बावजूद भी रोग के प्रकोप से राहत नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि फरवरी माह तक तो मौसम फसलों के अनुकूल ही रहा था, लेकिन फरवरी माह के अंत में पिछले 1-2 दिन से बादल छाए रहने से जिले में झुलसा व उगटा रोग लग रहा है। आगामी दिनों में बारिश हुई तो किसानों को जीरे की फसल से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि शुक्रवार शाम को केकड़ी जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे जीरे की फसल में काफी नुकसान हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ में परिवर्तन के चलते शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। वहीं आसमान में पिछले दिनों से बादल छाए रहने से जीरा खलिहान में पहुंचने से पहले ही सूखने लगा है। अधिकांश खेतों में 25 से लेकर 80% तक जीरे की फसल सूख गई है। एक अनुमान के अनुसार जिले में जीरे की फसल में करीब 50% से अधिक नुकसान बताया गया है। आगामी दिनों में यह स्थिति रही तो खराबे का आंकड़ा बढ़ सकता है। खेतों में जीरे की फसल अब कटने की अवस्था में है। मार्च माह में फसल कटने लगेगी।
जीरे की फसल में रोग को देखते हुए कृषि विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक हेमराज मीणा ने बताया कि जीरे में झुलसा रोग के प्रकोप के कारण पौधों के सिरे झुके हुए से नजर आने लगते हैं। पौधों की पत्तियों एवं तनों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर डाइफेनोकोनाजोल या 1 मिलीलीटर प्रोपीकोनाजोल का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। वहीं उकटा रोग का प्रकोप होने पर रोग से प्रभावित पौधे हरे के हरे ही मुरझा जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसानों को 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाने, गर्मियों में गहरी जुताई, बीजोपचार व ट्राइकोडर्मा भूमि उपचार करने की सलाह दी गई है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। 100 दिवसीय कार्य योजना एवं विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में किया गया। बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई, खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लीड बैंक, पशुपालन, कृषि, वन, उद्यानिकी, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सूचना प्रौद्योगिकी तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित सभी विभागों की 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा की गई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना पर जोर दिया। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हुए अधिकारियों को सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने विभिन्न विभागों की 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी सड़कों का आवश्यक रखरखाव व मरम्मत कार्य करने, राशन वितरण में आ रही शिकायतों का समय पर निस्तारण करने, आयुष्मान योजना के तहत 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद धाकड़, सीएमएचओ डॉक्टर उदाराम, पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता विजेंद्र सिंह गुजर, एलडीएम राजेश परमार, कृषि विभाग के सहायक निदेशक हेमराज मीणा, एवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता अरुण जांगिड, विकास अधिकारी सतीश बेरवा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोग्रामर निविका सेठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित सभी जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी सदर थाना इलाके के गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी के खिलाफ भी जानलेवा हमला करने का परस्पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि गुरुवार को सरपंच नीरज चौधरी ने लक्की सिंह सहित 5 जनों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार देर रात को ही गुलगांव निवासी लक्की सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह ने भी सरपंच नीरज चौधरी के खिलाफ परस्पर मुकदमा दर्ज कराया है। लक्की सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि 29 फरवरी को 11 बजे वह होंडा सिटी कार से अपने खेत पर जा रहा था। गाड़ी साइड में खड़ी कर खेत पर जा रहा था, तभी सरपंच नीरज पुत्र जगदीश चौधरी ने बोलेरो कार से जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह साइड में हट गया। रिपोर्ट में लक्की सिंह ने बताया कि सरपंच की बोलेरो कार की टक्कर से उसकी होंडा सिटी कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर परस्पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित
वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। टोंक जिले की नासिरदा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए गुरुवार देर शाम को 2 ट्रैक्टरों को अवैध बजरी परिवहन करते मय ट्रॉली के जब्त किया है। नासिरदा थाना प्रभारी कालूराम मीणा ने बताया कि गुरुवार देर शाम को गश्त के दौरान थावला गांव से पहले रामतला की ओर से आ रहे एक ट्रैक्टर अवैध बजरी भरकर आता हुआ दिखाई दिया। चालक ने पुलिस की गाड़ी को देखकर ट्रैक्टर को सड़क किनारे जंगल में खड़ा कर भाग गया। इसी तरह दूसरा ट्रैक्टर भी रामतला की ओर से आता हुआ दिखा, जिसका चालक पुलिस को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली को थावला स्कूल के पास खड़ा कर छोड़ भागा। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778।